नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की खबर हमें मिल रही है रायपुर से। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है। प्रदेश में कोरोना के 6015 नए मरीज सामने आए। प्रदेश का पॉजिटिविटी रेट 9.51% हो गया है। रायपुर में 2020 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। बिलासपुर में 459, दुर्ग में 673 मरीज सामने आए, कोरबा में 454, जांजगीर में 281 नए मरीज सामने आए। तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कोरोना का विस्फोट हुआ है और कोरोना के 6015 नए मरीज सामने आए। बहुत तेजी से छत्तीसगढ़ में कोरोना अपने पैर पसार रहा है। रायपुर की खासतौर से बात की जाए तो लगातार बहुत तेजी से यहां पर संक्रमितों की संख्या में इजाफा दिखाई दे रहा है। प्रतिदिन 1000 के आसपास मरीज मिल रहे थे और आज 2020 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। बिलासपुर की बात की जाए 459, दुर्ग में 673 मरीज सामने आए हैं, कोरबा में 454 और जांजगीर चांपा में 281 मरीज कोरोना के मिले हैं। प्रदेश में कोरोना से 7 मरीजों की मौत भी हो गई है। वहीं प्रदेश में 28,797 एक्टिव मरीज इस वक्त हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता भोजेंद्र का। भोजेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। भोजेंद्र, छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी, यानी कि लगातार जो है प्रतिदिन ये संख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। सीधा ही दोगुना मरीज प्रतिदिन निकलकर सामने आते हैं अगर पिछले दिन की तुलना की जाए। और एक बार फिर यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कोरोना विस्फोट हुआ है। खासतौर से राजधानी रायपुर की बात करें तो रायपुर के में जो है मरीजों की संख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। जी पूनम, छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटों में 6015 मरीज सामने आए हैं कोरोना के। 63,000 के लगभग टेस्ट हुए थे और उसमें 6000 पॉजिटिव केस आए हैं। सबसे बड़ी बात रायपुर की, रायपुर में 24 घंटों में 2020 मरीज सामने आए हैं। लगातार रायपुर में मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। और बता दें आपको कि छत्तीसगढ़ में रिकवरी रेट भी उसी तेजी से रिकवरी रेट है। कल लगभग 4000 लोगों को होम आइसोलेशन से छुट्टी भी दिया गया है। तो ये कह सकते हैं कि जो कोरोना इस बार छत्तीसगढ़ में हो रहा है या लोगों को हो रहा है वो ज्यादा हार्मफुल नहीं है, क्योंकि वो जल्द ही रिकवर भी कर जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि लगातार छत्तीसगढ़ में कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। लगातार संख्या में वृद्धि हो रही है। 31 दिसंबर को मात्र 100 के आसपास मरीजों की संख्या थी, जो प्रतिदिन 100-150 मरीज निकल रहे थे। और आज की तारीख में लगातार कोरोना की मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई। पिछले 3 दिनों के बाद 5000 के बाद 5400 और आज पिछले 24 घंटों में 6000 मरीज सामने आया। और एक्टिव मरीजों की बात करें तो 28,797 मरीज एक्टिव है। तो एक बड़ी बात है पूनम की लगातार मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है और लोग सावधानी बरतने से भी बच रहे हैं। जी बिल्कुल भोजेंद्र, इसके अलावा अगर बात की जाए जिस तेजी से यहाँ पर संख्या बढ़ रही है तमाम प्रतिबंधों के बावजूद भी, आखिर कहाँ क्या लापरवाही और क्या चूक ऐसी हो रही है कि प्रतिदिन मरीजों की संख्या सीधे दोगुनी मिल रहे हैं मरीज कोरोना के? जी पूनम, लोगों की लापरवाही अभी भी सामने आ रही है। रायपुर में खासकर की, रायपुर राजधानी है छत्तीसगढ़ की, यहाँ लोग अभी भी मास्क पहन के नजर नहीं आ रहे हैं। लोग सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं। लोग अभी भीड़ भाड़ वाली जगहों में पहुंच रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। लोग जो सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो इन सारी चीजों के कारण लगातार छत्तीसगढ़ में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बात करें छत्तीसगढ़ में 451 की, तो छत्तीसगढ़ के जो बॉर्डर है, महाराष्ट्र बॉर्डर हो गए, जितने भी बॉर्डर छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश बॉर्डर हो गए, उन सब बॉर्डरों में जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनके लगातार टेस्ट किया जा रहा है। टेस्ट करने के बाद RT-PCR भी किया जा रहा है। यहाँ तक कि अगर कोई अपराधी या कोई गतिविधियों में पकड़ाता है तो उनकी भी पहले अब RT-PCR करने के बाद ही उनको जेल में दाखिल किया जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया होने के बावजूद भी छत्तीसगढ़ में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। सरकार की तरफ से कई तरह के नियम कानून भी लागू कर दिए गए हैं। नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। अधिकतर जगहों पे अब छत्तीसगढ़ में नाइट कर्फ्यू पाबंदियां लग गई है। उसके बावजूद कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। अब उसके बाद भी लोग सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर पा रहे हैं, मास्क भी नहीं पहन रहे। मास्क नहीं पहनने वाले लोगों के खिलाफ चालान भी लगातार, चालानी कार्रवाई भी छत्तीसगढ़ में चल रही है, जिसके बावजूद अभी भी कोरोना का कहर छत्तीसगढ़ में रुकने का नाम नहीं ले रही है पूनम।
बिल्कुल भोजेंद्र, जिस प्रकार से आपने बताया कि लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा, लेकिन प्रशासन भी अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहा है, चालानी कार्रवाई, उसके बाद भी जो है क्या इतनी सख्ती नहीं है चालानी कार्रवाई में, जिसको लेकर लोगों में डर नहीं है किसी भी कार्रवाई का, और लोग निरंतर जो है सड़कों पर बिना मास्क के घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा? जी, निश्चित तौर पर पूनम यह भी कह सकते हैं कि लोगों में डर नहीं है और डर नहीं रहने के कारण लोग मास्क पहन के नहीं निकल रहे हैं। शासन ने अपनी कार्यवाही कर रही है, शासन अपनी तरफ सारी व्यवस्थाएं कर रही है, उसके बावजूद लोग अभी भी जागरूक नहीं है दूसरी लहर झेलने के बाद, जबकि दूसरी लहर में छत्तीसगढ़ की स्थिति काफी भयावह थी, इतने ही मरीज निकल रहे थे प्रतिदिन। तो ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ की स्थिति काफी भयावह हो गई थी। छत्तीसगढ़ में हॉस्पिटलों में बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहे थे, कई तरह की इंजेक्शन भी नहीं मिल पा रहे थे, जिसके बाद लोगों को इधर उधर घूमना पड़ रहा था। लोग जमीन पर लेट कर अपना इलाज करवा रहे थे, उसके बावजूद लोग समझे नहीं है। अभी भी लगभग वही केस निकल रहा है जितने केस दूसरी लहर में प्रतिदिन निकलता था, उतना ही केस अब छत्तीसगढ़ में निकलना सामने हो गया है। उसके बावजूद लोग अभी भी नहीं सुधरे हैं, लोग अभी भी भीड़ भाड़ वाली जगह पे जा रहे हैं और सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं। जी भोजेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है, कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा दोगुनी तेजी के साथ हो रहा है, प्रतिदिन जो है दोगुने से भी मरीज ज्यादा सामने आ रहे हैं, और इसी के साथ लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में बहुत तेजी के साथ इजाफा हो रहा है, और लोगों में अभी भी डर और लापरवाही, जो किसी प्रकार का डर नहीं है, और इसी का नतीजा लापरवाही बरत रहे हैं, और लगातार संक्रमण की चपेट में भी लोग आ रहे हैं। जरूरत है सावधानी और सतर्कता की। हालांकि प्रशासन अपना काम कर रहा है, तमाम कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन लोगों में फिर भी किसी प्रकार का डर नहीं है। लोगों को खुद सोचना होगा कि प्रशासन को कोई ऐसे कदम ना उठाने पड़े, हम खुद ही अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, ताकि हम अपनी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे तो अपनों की सुरक्षा का भी ध्यान हमारे ही हाथ में है, हम उनकी भी सुरक्षा का ध्यान रखें। तो जरूरत है सावधानी और ज्यादा सतर्कता की, क्योंकि अब तीसरी लहर का जो कहर हम देख रहे हैं, हालांकि अभी जो दूसरी लहर के टाइम पे हमने स्थितियां ना देखी हैं, वो स्थितियां ना बने, इसके लिए जरूरत से ज्यादा सावधानी की। और वही बार बार आपसे अपील भी की जा रही है कि सावधानी के साथ ही बाहर निकलें, जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें।